क्लास थर्ड। बेटा आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 11 नए राजा का चुनाव। नए राजा का चुनाव। तो चलिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम पाठ का परिचय करते हैं। नेतृत्व करने वाले का ईमानदार, साहसी, शुद्ध हृदय का होना आवश्यक है। झूठ बोलकर उपलब्धि पाने वाले राजा के सच्चे सेवक कदापि नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो पाठ का परिचय है वो ये है कि जो राजा हो उसको कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, वह सही हृदय का होना चाहिए, शुद्ध हृदय का। और जो राजा के आसपास जो उनके सच्चे सेवक हों उन्हें कदापि झूठा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? साहस, सच्चाई, आत्मविश्वास और झूठ न बोलने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नए राजा का चुनाव। प्राचीन समय की बात है। चीन में एक राजा था जो बूढ़ा होने लगा था। उसे ये चिंता सताने लगी कि उसके बाद प्रजा को कौन सुखी रखेगा। उसने अपने बच्चों में से किसी को राजा नहीं बनाया क्योंकि उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं था। वो कोई नया उपाय सोचने लगा जिससे कोई योग्य राजा मिल सके। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी युवकों को बुलाया और कहा, तुम सबको एक एक विशेष बीज दे रहा हूँ। तुम सब घर जाकर एक बर्तन में इस बीज को बो देना। इसको पानी देते रहना। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर मेरे पास आना। जिसका पौधा सबसे स्वस्थ व सुंदर होगा उसी को मैं राजा चुन लूँगा। तो चीन में एक राजा था, वो बहुत ही न्यायप्रिय व ईमानदार था बच्चों। तो उसने क्या किया था, अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया था क्योंकि वो जानता था कि उसके बच्चे इस लायक नहीं हैं जो पूरी प्रजा को वो सुखी व खुशहाल रख सकें। तो उसने क्या सोचा कि अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ और हमारे राज्य को चलाने के लिए एक नया राजा होना चाहिए। तो उसने अपने जो राज्य के उसके सेवक थे, जो मेन सेवक थे, उन सभी को बुलाया और कहा कि मैं तुम लोगों को एक ख़ास तरीके का बीज देता हूँ। तुम इस बीज को सभी लोग ले जाओ और एक बर्तन में इसको बो देना। जब ये 1 साल तक इसको पानी देते रहना, तो जिसका पौधा सबसे स्वस्थ होगा उसी को मैं राजा चुन लूँगा। अब क्या हुआ, घर जाकर सभी ने बीज को बो दिया। लियोंग ने भी बीज को एक गमले में मिट्टी डालकर बो दिया। पानी डालने के बाद प्रतिदिन वो ध्यान से देखता था कि बीज में अंकुर निकला या नहीं। दूसरे युवक आराम से बातें करते थे कि उनके गमले में छोटा सा पौधा दिखाई देने लगा है, किंतु लियोंग को अपने गमले में कुछ भी नहीं दिखाई देता था। 5-6 सप्ताह बीत गए, फिर भी अंकुर नहीं फूटा। सभी युवक अपने पौधों की बातें करते थे। समय आने पर राजा के पास जाने की चर्चा करते थे। लियोंग अपने गमले को खाली देखकर उदास रहने लगा। उसे लगा कि उसने अपने बीज की ठीक से देखभाल नहीं की। 1 वर्ष पूरा होने पर युवक अपना अपना पौधा लेकर राजा के महल में जाने की तैयारी करने लगे। लियोंग ने माँ से कहा कि यह खाली गमला लेकर राजमहल में नहीं जाएगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि खाली गमला लेकर ही महल में जाओ।
अब बच्चों, लियांग क्या था? लियांग भी एक बच्चा था। उन्हीं के राज्य में वहाँ पे एक सेवक था और सभी लोगों ने अपने अपने बीज को गमले में डाल दिया। तो सभी लोगों के गमले में एक छोटा सा पौधा तैयार हो गया, लेकिन लियांग के गमले में कोई भी पौधा नहीं आया। और लियांग प्रतिदिन उस पौधे को देखता था, लेकिन तब भी उसमें कोई भी बीज नहीं फूटा, कोई भी अंकुरण नहीं निकला था। इसलिए लियांग बहुत दुखी था। फिर भी उसकी माँ ने समझाया कि बेटा तुम महल में जाओ, खाली गमला ही लेकर जाओ। तुमने अपना काम बहुत ईमानदारी और निष्ठापूर्वक किया है, इसलिए तुम महल में खाली गमला लेकर ही जाओ। ठीक है बच्चों, इसका जो सेकेंड पार्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर का जो ये पार्ट है इसको आप पढ़ेंगे और इसका वीडियो बनाकर हमें सेंड करेंगे। ओके बच्चों।